गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका टॉपिक है बॉटनी में, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमें किस में आपका ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो है वो डिफरेंस करना है कि क्या क्या उनमें अंतर पाया जाता है। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, आपको न्यूटन एग्जामिनेशन में भी आया था, इसलिए आज मैं इसको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। आप लोगों की रिवीजन क्लास स्टार्ट हो गई है ये, तो आपका जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया था उसका रिवीजन अब चल रहा है। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या क्या डिफरेंस हैं, क्या क्या अंतर हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। ये टॉपिक आपका जो है वो, ये क्वेश्चन जो है आपका परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपसे 2 या 3 नंबर में, 5 नंबर में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है और बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो होता क्या है। ठीक है, तभी तो हम उनमें अंतर जो है, डिफरेंस जो है वो बता सकते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो स्टेनिंग बेस के आधार पर बैक्टीरिया के जो है वो प्रकार होते हैं। ऑन द बेस ऑफ स्टेनिंग, स्टेनिंग के आधार पर बैक्टीरिया को 2 प्रकारों में बांटा गया है स्टेनिंग के आधार पर, एक तो ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। अब हमें क्या पता कि ग्राम पॉजिटिव क्या है और ग्राम नेगेटिव क्या है, तो उसके बारे में जो ग्राम वैज्ञानिक थे, क्योंकि ये वैज्ञानिक ग्राम थे इसलिए इन्होंने अपने ही नाम पर इसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव नाम दिया। तो जो ग्राम वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया को पहले बैंगनी रंग के क्षारीय क्रिस्टल में रंगा। जो बैक्टीरिया है उसको उन्होंने क्या किया, बैंगनी रंग का उनका जो क्षारीय क्रिस्टल के रूप में उन्होंने रंगा बैक्टीरिया को। तो सभी बैक्टीरिया बैंगनी रंग के हो जाते हैं और वो देखते हैं कि उन्होंने बैक्टीरिया को जो है बैंगनी रंग के क्षारीय क्रिस्टल से रंगा, तो सभी बैक्टीरिया का रंग कैसा हो गया, बैंगनी रंग का हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें आयोडीन एवं अल्कोहल के घोल में डुबोया जाता है। फिर उन्होंने उन रंगे हुए बैक्टीरिया को, बैंगनी रंग में रंगे हुए बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया, अल्कोहल और आयोडीन के घोल में इन्होंने उसको डुबो दिया। डुबोने पर वो देखते हैं कि वे बैक्टीरिया जो इस प्रक्रिया में अपना बैंगनी रंग बचाए रखने में सक्षम होते हैं, उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। उन्होंने आयोडीन और अल्कोहल के विलयन में उनको डाला, तो वो देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया है जो अपना रंग जो है उन्होंने बैंगनी ग्रहण कर लिया था, बैंगनी रंग के हो गए थे, वो अपना रंग बचाए रखने में सक्षम थे, तो उन्होंने उनको क्या कहा, ग्राम नेगेटिव। और वे बैक्टीरिया जो अपने रंग को नहीं बचा पाए या वो बैक्टीरिया जो रंगहीन हो गए, ठीक है, उन्होंने उनको क्या कहा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसको कहा। ठीक है, तो अब इन्हीं में क्या क्या डिफरेंस थे ये जानेंगे कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया दोनों अलग हो गए। उन्होंने तो सारे बैक्टीरिया को रंगा और ब्लू रंग उन पे मतलब हो गया बैक्टीरिया पे, लेकिन जब उन्होंने उनको अल्कोहल और आयोडीन के विलयन में डाला तो कुछ बैक्टीरिया क्या हुए, कुछ बैक्टीरिया ने जो है अपना कलर छोड़ दिया। जिसने अपना कलर छोड़ दिया, जो रंगहीन हो गया, उन्होंने उनको क्या कहा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जो अपना कलर बचाने में सक्षम रहे, उन्होंने वो रंगहीन नहीं हुए, उन्होंने अपना कलर नहीं छोड़ा, तो उनको उन्होंने कहा कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब इन्हीं में क्या डिफरेंस होते हैं वो हम जानेंगे। तो सबसे पहला इनका जो डिफरेंस है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, वो है आपका कि सेल वॉल में केवल लगभग 8 एमिनो एसिड थे। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल क्या होती है, मैंने आपको पहले की क्लासेस में डिस्कशन किया है। सेल वॉल होती है आपकी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में कितने जो थे अमीनो एसिड, लगभग 8 एमिनो एसिड थे, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे उनमें एमिनो एसिड की संख्या कितनी थी आपकी, 20 अमीनो एसिड उसमें पाए जाते थे। एक तो ये डिफरेंस हो गया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में लगभग 8 अमीनो एसिड पाए जाते थे, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में अधिक लगभग 20 अमीनो एसिड जो है वो पाए जाते थे।
दूसरा यदि इनका डिफरेंस की बात करें तो दूसरा इनका जो डिफरेंस है वो सेल वॉल में लिपिड कम मात्रा में पाया जाता है। जो सेल वॉल थी उसमें लिपिड की मात्रा क्या थी, बहुत कम थी, और इनमें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो उनमें लिपिड की मात्रा लगभग कितनी थी, 20%। जो उनकी सेल वॉल थी, कोशिका भित्ति थी, उसमें लिपिड की मात्रा कितनी थी, 20% लगभग इनमें लिपिड की मात्रा जो है वो पाई जाती थी। यदि हम थर्ड डिफरेंस की बात करें तो टिकोइक अम्ल पाया जाता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनमें क्या पाया जाता था, टिकोइक अम्ल, टिकोइक एसिड पाया जाता था, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता था। ठीक है, ये एक मुख्य डिफरेंस हो गया इनका। फोर्थ यदि डिफरेंस की बात करें तो सेल वॉल की मोटाई अधिक, सेल वॉल जो आपकी कोशिका भित्ति थी उसकी मोटाई कितनी थी, 100 से लगभग 200 एंगस्ट्रॉम तक थी, और इनकी सेल वॉल की मोटाई कम थी, कितनी थी, लगभग 70 से 120 एंगस्ट्रॉम होती थी। तो हमने क्या जाना, जो सेल वॉल थी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वो कैसी थी, मोटी थी। सेल वॉल की मोटाई क्या थी, 100 से 200 एंगस्ट्रॉम थी, और जो सेल वॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल की मोटाई क्या थी, लगभग 70 से 120 एंगस्ट्रॉम थी। ठीक है, लगभग आधी ही थी। ठीक है, और प्रायः नॉन मोटाइल होते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे होते हैं, आपके मोटाइल्स होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्पोर का निर्माण करते हैं। ठीक है, स्पोर का निर्माण करते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे वो स्पोर नहीं बनाते थे। तो ये इनमें मुख्यतः ये जो है उनमें डिफरेंस पाए जाते थे, लगभग 5 से 6। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं जो वो कहाँ से आए हैं, तो स्टेनिंग के आधार पर, स्टेनिंग बेस पर जो है उनको वर्गीकृत किया गया है 2 भागों में, एक तो ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव क्यों बोला गया, ग्राम ही क्यों बोला है, क्योंकि इसके जो वैज्ञानिक थे उन्हीं ने इनकी खोज की। ग्राम नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की खोज की, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर ही इनको क्या नाम दिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब हमें कैसे पता चला कि ये ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, उन्होंने सारे जो कुछ बैक्टीरिया लिए और सारे बैक्टीरिया को किस में रंग दिया, बैगनी रंग में रंग दिया। कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया, जब वो बैगनी रंग के हो गए तो उन्होंने उन बैक्टीरिया को क्या किया, एल्कोहल और आपके आयोडीन के घोल में इन बैक्टीरिया को डाल दिया। हम देखते हैं कुछ देर बाद देखते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे वो अपना कलर बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, रंगहीन नहीं होते हैं, उनका जो रंग था वो बैगनी ही रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया अपना कलर जो है छोड़ देते हैं, वो रंगहीन हो जाते हैं, तो उनको उन्होंने, जो रंग नहीं छोड़ते हैं उनको उन्होंने ग्राम पॉजिटिव कहा, और जो रंग छोड़ रहे थे उनको उन्होंने ग्राम नेगेटिव किया। इन्हीं के बारे में हमने मुख्यतः इसके 5 से 6 जो है वो डिफरेंस पढ़े। ये जो क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में मान लीजिए आना ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है। तो इसको आप जब भी आप ये वीडियो देखें तो अपना पेन कॉपी लेके जो है वो आप उसको देखें, ताकि जो भी आपका मैं पॉइंट्स आपको बोल रही हूँ वो आप तुरंत ही अपना नोट डाउन करते जाएं, ताकि आपके जो नोट्स हैं वो भी प्रॉपर आपके बने रहेंगे। तो आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो भी रहेगा वो हम पढ़ेंगे। मान लीजिए हमने बैक्टीरिया के पोषण के बारे में नहीं पढ़ा था, तो हम न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया ले सकते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो हम कोई नया टॉपिक ही आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।